वहीं मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच कूटनीतिक और सैन्य गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने एक अहम भूमिका निभाते हुए अमेरिका का 15 सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव ईरान तक पहुंचाया है। हालांकि तेहरान ने वॉशिंगटन के साथ बातचीत करने के विचार को सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि यह प्रस्ताव इस्लामाबाद के मध्यस्थों के जरिए ईरान को सौंपा गया। इसमें कई अहम बिंदु शामिल हैं। इनमें प्रतिबंधों में राहत, नागरिक परमाणु सहयोग, ईरान के परमाणु कार्यक्रम में कमी, मिसाइल कार्यक्रम पर सीमाएं और होर्मुज स्ट्रेट में से जहाज़ों की अनुमति जैसे मुद्दे शामिल हैं। पाकिस्तान की तरफ से यह प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका पहले ही क्षेत्र में अपने सैन्य मौजूदगी बढ़ा चुका है। वॉशिंगटन ने मरीन सैनिकों की सहायता के लिए पैरा ट्रूपर्स को मिडिल ईस्ट में भेजना शुरू कर दिया है। इससे साफ है कि कूटनीति के साथ साथ सैन्य तैयारी भी समानांतर चल रही है। दूसरी तरफ ईरान ने इस कूटनीतिक कोशिशों को गंभीरता से लेने के बजाय उनका मजाक उड़ाया है। तेहरान ने इजराइल और खाड़ी क्षेत्रों में हमलों की रफ्तार और तेज कर दी है। इन हमलों में कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी निशाने पर आया, जहां भीषण आग लग गई। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। तो यूएस की तरफ से तेहरान को 15 शर्तें सौंपी गई थी और सीज फायर प्लान ईरान ने खारिज कर दिया है। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, ईरान ने सीज फायर का जो प्लान है उसे सिरे से खारिज कर दिया है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है इस खबर में कोई दम था ही नहीं, क्योंकि ये बात सिर्फ हवा-हवाई थी, अमेरिका की तरफ से उड़ाई जा रही थी, जो कि पिछले कुछ दिनों से व्हाइट हाउस से कई सारी ऐसी चीजें निकलती कि 5 दिन के लिए सीज फायर हो गया है और इसको सीज फायर करवाने के लिए पूर्ण रूप से पाकिस्तान सामने आ गया है। आसिम मुनीर बात कर रहे हैं, इस तरीके की बातें आ रही हैं, लेकिन हर चीज पे जिस तरीके से ईरान खंडन करता जा रहा है सब बातों को लिए, उससे दूध का दूध पानी का पानी होता जा रहा है। एक बात तो ये, दूसरा ये है, ये सब करने से मुझे लगता है कि अमेरिका जिसको पूरा वर्ल्ड एक शक्तिशाली के रूप में देखता था, उसकी बहुत बुरी तरीके से थू-थू हो रही है, क्योंकि सारी अपुष्ट खबरें बाहर निकल के आ रही हैं, अविश्वसनीय खबरें बाहर निकल के आ रही हैं, जिसपे कोई विश्वास नहीं कर रहा। और ऐसे बीच में अगर कोई पता चला कोई लॉजिकल भी कोई खबर या कोई बड़ी होगी, तो मुझे लगता है उस पर भी कोई विश्वास करेगा नहीं। लेकिन इस तरीके को चीजों को लेकर जब वार होता है, बड़ी चीज अगर हो रही है, दुनिया की नजर है, उसमें अगर आप झूठ फैला रहे हो, अफवाह फैला रहे हो, तो मुझे लग रहा है इससे बचना चाहिए। बिल्कुल। और लगातार जिस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, एक तरफ ईरान ने सीज फायर के प्लान को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यूएस की तरफ से तेहरान को 15 शर्तें भी सौंपी गई थी और पाकिस्तान का सीज फायर प्लान जो ईरान तक पहुंचा है वो भी अब खारिज हो गया है। पाकिस्तान जो भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था उसमें भी वो सफल नहीं हुआ है। नहीं, मुझे लगता है कि ईरान उस स्थिति में आ गया है जहां से उनको पीछे हटने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो सैन्य अभियान है वो अपने टारगेट को मुझे लगता भेजता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बात इजराइल, अमेरिका के अलावा पूरा वर्ल्ड इसको जान चुका है कि छुपी शक्ति और उनकी हिडन एक जो प्लानिंग थी वॉर को लेके, वो सामने निकल के आई है। शुरुआत में ये लग रहा था कि अमेरिका और इजराइल एक ज्वाइंट वेंचर, एक वॉर करेंगे, एक साथ करेंगे, और उन्होंने करा। और इस बीच में इनकी खुफिया तंत्र बिल्कुल पूरी तरीके से FBI नाकाम रह गया। वो ये भाप ही नहीं पाया कि जो तैयारी दोनों देश कर रहे हैं उसके मुकाबले ईरान भी कमर कसे बैठा हुआ है, वो भी अपनी शक्ति, अपनी प्रदर्शन वो भी कर रहा है। लेकिन जब लड़ाई हुई तो उसका जो काउंटर जवाब दिया है, लाजवाब तरीके से जवाब दिया है। अब ये दोनों देश किसी तरीके से पीछे हटना चाह रहे हैं और जो इनकी विश्व बिरादरी में जो जिस तरीके से थू-थू हुई है उसको डैमेज कंट्रोल किसी तरीके से किया जाए, उस प्लानिंग पे लगे हुए हैं। तभी तो एक तरह की इस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं, दूसरों पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए, नहीं सीज फायर हो गया, फलाने ने करा दिया, उसने करवा दिया। लेकिन जब ईरान की तरफ से खंडन किया जाता है तो ये मौके खा जाते हैं फिर दोबारा से। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीज फायर प्लान ईरान ने खारिज कर दिया है। बता दें कि यूएस की तरफ से तेहरान को 15 शर्तें सौंपी गई थी। पाकिस्तान का सीज फायर प्लान ईरान ने खारिज कर दिया है।